Hey, welcome to Hello AI with Anup. And like after a long time, I'm going to record a video. It's been like almost 5 6 years. The last video I uploaded on my channel, not 5 6 years. It's all about 4 years, right? The last video which I uploaded, I was mostly working on those WordPress websites and all those things. So on that time, I used to अपलोड वर्डप्रेस रिलेटेड इंटीग्रेशंस एंड ऑल। अभी क्या है ना कि दुनिया बदल चुकी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। द वे ऑफ राइटिंग कोड, द वे मार्केट इज़ डिमांडिंग, कस्टमर डिमांड्स, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अभी करना क्या है, जैसे अभी चीज़ें आ गई हैं कि अभी जिस तरीके से इंडस्ट्री बदल रहा है, जहाँ इंडस्ट्री एक डायरेक्शन में चल रहा है, उस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ है एआई। तो मैं सोचा कि आई मीन व्हाई नॉट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एआई। आई मीन मैं एक ऐसा डेवलपर हूँ, ऐसा इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो मोस्टली बड़ा नैरो माइंडसेट रख के फोकस करके काम करता हूँ। आई डू नॉट गो इन सो मेनी एक्सपेरिमेंट। दैट्स माई काइंड ऑफ क्या बोलूँ, वो लिमिटेशन है। लेकिन अब जब देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री में एआई घुस चुका है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बेसिकली ये तब तक चीज़ें काइंड ऑफ पॉसिबल था कॉम्प्रोमाइज़ करना, मेरे लिए एटलीस्ट। जब तक ये बेसिक चीज़ें कर रहा था, जब तक ये काइंड ऑफ क्या बोलूँ, जैसे कि पैराग्राफ रिफाइन करे या फिर आपके लिए मेल डॉक ड्राफ्ट कर दे, या आपके लिए आपका डॉक्यूमेंट है उसको करेक्ट कर दे। आई मीन छोटा छोटी चीज़ें जो नॉन टेक्निकल चीज़ें थी, वो लाइक नॉन टेक्निकल पर्सन जो बिजनेस में है या फिर और सारी दूसरी इंडस्ट्री में है, तो वो क्या करते थे कि वो सारी चीज़ें लाइक वो एआई यूज़ करके चीज़ें करते थे। और धीरे धीरे आप देखोगे तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे वी एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर इन एक्साइटेड, अब काइंड ऑफ एक्साइटमेंट भी है, और ये भी बोल सकते हो कि अभी एक डर भी है, कई सारे क्वेश्चंस भी है कि ये चीज़ें जो इतनी रैपिडली चेंज हो रही है एआई के साथ, वो और वो कहाँ जाके रुकेगी, वो कितना और चीज़ों को रिप्लेस करेगी, वो सारी चीज़ें। तो आज का मेन टॉपिक हम ये रखेंगे। जैसे अभी ये चैनल है, इस पे मैं मोस्टली एआई के बारे में बात करने वाला हूँ। आई विल बी रिव्यूइंग लॉट ऑफ एआई टूल्स। आई विल बी एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग कपल ऑफ एआई टूल्स की कैसे चीज़ों को होता है, और जो भी मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ एआई के साथ, ऑल दो थिंग्स आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एंड शेयर इट हियर विद यू, सो आप भी साथ साथ में चीज़ों को देख के समझ के सीख सको। आइडिया यही है इसका, इस चैनल का। इट्स नॉट लाइक लाइक ओल्ड इज आई मीन लाइक प्रीवियस काइंड ऑफ थिंग कि एक पर्टिकुलर टॉपिक लो और फिर वो चीज़ों को बनाओ दिखाओ। अभी जितना करूँगा वो सारे एआई के साथ करूँगा, क्योंकि अब मैं भी चीज़ें समझ पा रहा हूँ कि अब मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। इस फेज़ में जाके एआई के बारे में इग्नोर करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो बेहतर है कि स्टार्ट करो, बेहतर है कि पढ़ो। अब क्वेश्चन ये आता है जैसे कि एआई को अपना दोस्त बनाए या एआई हमारा दुश्मन है। आई मीन दैट्स द बिगेस्ट फियर, क्योंकि आप ऐसे समझ लो ना कि ठीक है, एआई था, आपका काम कर रहा था, राइट? आपका चीज़ें धीरे धीरे चीज़ों को लेके चल रहा था। आपका काइंड ऑफ ए पार्टनर को वर्कर समझ लो। बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। जब आप एक सॉर्ट ऑफ कोड का आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक चीज़ को उठाते थे और उसको एआई को डालते थे, चैट जीपीटी आपको आंसर देता था, फिर आप कोड को उठा के कॉपी करके, मीन वो इतना आसान चीज़ें हो गई कि लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, हम डेवलपर्स अडॉप्ट कर लिए, इंजीनियर्स अडॉप्ट कर लिए। अभी चीज़ें क्या थे कि ये तब तक ठीक था। आई मीन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग सो फास्ट चेंज इन द इंडस्ट्री, जहाँ पे अभी 6 महीना पहले कुछ और था, नेक्स्ट 6 मंथ में कुछ और हो जा रहा है, फिर अगले नेक्स्ट 6 मंथ में पूरा का पूरा वो कोड ही लिखना शुरू कर दे रहा है। तो अब तो ऐसा सीन हो गया कि अब क्या करें, लाइक इफ वी आर नॉट इन दैट रेस, वी आर आउट। तो डर तो बनेगा। इट्स लाइक कि एक एग्जांपल ले लो ना कि आपका एक दोस्त है, अब वो दोस्त क्या करता है कि, और आपकी एक फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, और वो दोस्त क्या देता है आपको, आइडियाज़ देता है, राइट? हाँ कि भाई ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे डेटिंग कर, यहाँ ले जा, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलेगा, ऐसे डिनर प्लानिंग करता है, आपके लिए हर चीज़ कर देता है। और बड़ा इजीली आप वो सब चीज़ें उस लड़की के साथ आप चीज़ें करते, प्लान करते हो,
उसके जैसा जैसा वो एडवाइस करता है, और लड़की खुश हो जाती है, लाइक लड़की खुश होती है, आप खुश होते हो, चलो ठीक है। आप उस दोस्त को थैंक्स भी बोलते हो कि भाई थैंक्स, आपने ये सजेस्ट किया, ये चीज़ें बोली, तब तक ठीक है। आई मीन नाउ देयर इज अनदर chaos इन दैट फ्रेंडशिप जोन, जो भी बोल लो, जो आपका दोस्त है, वो एक दिन क्या करे कि देखे कि अरे यार, इस लड़की को ना मैं डेट पे लेके जाता हूँ, वाई आई एम गिविंग आइडिया टू हिम, मैं इसको डेट पे लेके चला जाता हूँ। अभी आप ये सोचो, ये चीज़ें हो गई तो आपके साथ तो सीन बन गया ना। तो अभी अभी वही एग्जांपल, आप अपने सॉफ्टवेयर का कोडिंग क्या है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अब चीज़ें वही हो गई है ना कि एक टाइम पे एआई आपको गाइड कर रहा था, आपका हेल्प कर रहा था, अब धीरे धीरे चीज़ों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। लेकिन हाँ, अब ये डर बन जाता है कि अगर जो वो रिप्लेस कर रहा है तो कितना रिप्लेस कर रहा है, कहाँ तक रिप्लेस करेगा। ये तभी पॉसिबल है आपको समझना जब एआई के साथ आप काम करोगे। आप बैठ के दूर से शो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप इंजीनियर हो। आप अगर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, एआई के टूल्स यूज करने पड़ेंगे, एआई के रेस में शामिल होना पड़ेगा, तभी जाके आप चीज़ों को समझ पाओ। क्योंकि देखो, एक चीज़ तो क्लियर कट है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रही है एआई में, हम खुद वो लोग कर रहे हैं, राइट। इफ़ यू हैव सब्सक्राइब कपल ऑफ न्यूज़ लेटर्स, और कहीं भी आप रील देख रहे हो, चाहे बहुत सारी टेक्निकल चैनल्स हैं जहाँ पे वो सब बता रहे हैं कि कैसे कैसे अलग अलग कंपनीज जो है, टीसीएस जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी, कॉग्निजेंट, आई मीन ऑल दिस सर्विस कंपनीज नाउ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर ऑन एआई। तो कुछ तो वजह है ना कि वो सारा चीज़ उसमें हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑल ऑफ सडन ये डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि सीन क्या है ना कि अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमें लग रहा था ना कि जैसे .com बूम आया, फिर उसके बाद आप क्रिप्टो को देख लो, रोबोटिक्स को देख लो, आई मीन दिस वर द टेक्नोलॉजी, जब काफ़ी कूल टेक्नोलॉजीज थे, लेकिन वो लोगों ने अडाप्ट उस लेवल पे नहीं कर पाया, चाहे हर पर्सन पर पहुंच भी नहीं पाया वो सारी चीज़ें। अभी .com तो चला, अच्छा चला, और अब क्रिप्टो भी देखोगे तो एक लेवल पे ठीक था। आई मीन बाहर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी, बस इंडिया में वो चीज़ें नहीं है, तो हमें नहीं समझ में आता है क्रिप्टो के साथ क्या हो रहा है। और रोबोटिक्स में देखोगे तो रोबोटिक्स क्या था कि सब नहीं बना रहे थे। आई मीन अभी भी देखोगे आपको वैसे रोबोट्स, बस मॉडल कुछ है, सैंपल्स कुछ है जो डेमो के लिए रखे गए, बट आर वी रियली सीइंग रोबोट एवरीवेयर? नो, वी आर नॉट सीइंग इट। तो वो भी इंडस्ट्री काफ़ी पहले आई थी, लेकिन अभी वैसे के वैसे चल रही है, मतलब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चीज़ें हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बट एआई में क्या हुआ, एआई को इतना, मैंने कोई भी चीज़ है, कोई भी इन्वेंशन है, कोई भी इनोवेशन जब आप करते हो और उसको एक्सेसिबल बना देते हो, अब लेट्स से कि क्लिक लाइक फिंगर टिप पे वो चीज़ें होने लगती है, तो वो समझ लो कि वो चीज़ें और वो भी इन जस्ट इंटरनेट, राइट। यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, इट्स नॉट लाइक जैसे गूगल आया, गूगल पे आप सर्च करते थे चीज़ें मिल जाती थी, वैसे एआई का जीपीटी आ गया, एआई का बहुत सारे और भी टूल आ गए। अभी परप्लेक्सिटी है, चाहे ऐसे आपको 10-12 पॉपुलर तो दिख ही जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर ले रहे हो, अपने मोबाइल फ़ोन में कर रहे हो, राइट। तो अब क्या हो गया कि इतना एक्सेसिबल, इतना ईजी वो चीज़ों को दे दिया गया आपके सामने लाके, कि अभी क्या हुआ कि यूजर्स उसको अडाप्ट करना शुरू कर लिया, राइट। वी एज अ ह्यूमन वी लाइक easy thing, right? We like things that makes our task easy, right? Our work easy, and हम लोग का by nature we are lazy, तो हमें तो ऐसा टूल तो चाहिए चाहिए जिसको यूज करके हम अपने काम को आसान बनाए, और हम बैठ के आराम करें, टीवी देखें, मूवी देखें, चाहे मजे करें, चिल करें, गेमिंग करें। तो वो सारी चीजें एआई ने करना शुरू कर दिया, और जब ये एंड यूजर को मिलना शुरू हो गया, ये सर्विस मिलना शुरू हो गया, एंड यूजर इसको कंज्यूम करना शुरू हो गया, तो इंडस्ट्री को समझ में आ गया कि नहीं, इसमें ये स्कोप तगड़ा है और इस पे इन्वेस्टमेंट करना बनता है। तो अब क्या है कि एडाप्टेशन हो गया, तो आप वैसा सोच नहीं रख सकते हो, कंफ्यूज मत रहो कि आप इंतजार करोगे कि फुल्ली एआई एक मीन मेच्योर हो जाए, काइंड ऑफ एक लेवल पे, सर्टेन लेवल पे आ जाए, तब हम जाके एआई को अडॉप्ट करेंगे अपने वर्क में, अपने काम में। एआई ऑलरेडी मेच्योर हो चुका है, इससे आप दिमाग में बैठा लो। अब जितने चीज़ें वो करना शुरू कर दिया है, उतनी चीज़ों को आप अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हो, तो समझ लो कि आप अपने आप को अंधेरे में डाल रहे हो, दैट्स ऑल आई कैन से। तो मैं भी ऐसे ही, बट दिस इज हाउ इवन आई वाज डूइंग, लाइक आई वाज कीप वर्किंग ऑन ऑल दोस टास्क एंड विदाउट इन्वॉल्विंग एआई। लेकिन अभी क्या है, अब करना शुरू कर दिया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल टूल लाइक अ कोपायलट कितने सारे काम कर देते हैं, टूल लाइक अ कर्सर, कोड एडिटर कितना
बढ़िया उसका एजेंट मोड है। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं अभी बहुत लोग, मैंने पहले 4 महीना 5 महीने पहले बोलूँ तो मैं नहीं यूज़ कर रहा था। आई मीन दे आर देयर इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, जो भी होगा 1 ईयर से तक इस टाइम ही है। लेकिन अभी मैं 6 महीने 5 महीने पहले से यूज़ करना शुरू किया। जब यूज़ करना शुरू किया तो रियली इट्स मेकिंग माई वर्क ईजी। मैं बहुत पहले क्या करता था कि जीपीटी जब यूज़ करता था तो क्या करता था कि अपना कोड लेता था, फिर वो जाके जीपीटी पे डालता था, वी ऑल यूज डू राइट। अभी वो सब कुछ कहाँ है, आपके कोड एडिटर में ही, आपको कहीं जाना ही नहीं है। तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हो चीज़ों को, और सोचो कि आप नहीं कर रहे हो, आपके बगल वाला वही चीज़ यूज़ करके आपसे फास्ट काम कर दे रहा है, राइट। तो उस हिसाब से तो भाई अभी आप बस इतना दिमाग में रखो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रिलेवेंट होना है, तो आपको एआई के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, एआई को अपने अपने एज ए को वर्कर रखना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे ग्रो कर पाओगे। अब चीज़ें क्या आती है कि भाई एआई है तो देखो, इंडस्ट्री तो हमेशा से ही डिमांडिंग है, कॉर्पोरेट डिमांडिंग है कि उसका पैसा बचे और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े। दिस इज हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क। उसमें कोई एथिक का बात करने जाओ, कोई लॉजिक लगाने जाओ, तो वहाँ पे एक ही लॉजिक है कि प्रॉफिट क्या बना रहे हो, और प्रॉफिट तभी होगा जब आप प्रोडक्टिविटी बनाओगे। तो कंपनियां तो एक्सपेक्ट करेंगी कि मेरा सेम पर्सन 3 आदमी का काम कर ले, 4 आदमी काम कर ले। तो अब 3 आदमी 4 आदमी काम 4 साल पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज जब वो टूल हो गया है ना, तो वो टूल हो गया तो 3 आदमी 4 आदमी काम अब आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप नहीं दिखाते हो तो शायद आप उस कंपनी के लिए इररिलेवेंट हो। और इसमें कुछ गलत नहीं है। पहले आप बैठ के बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारे क्रिटिकल चीज़ें करते थे, अभी भी करना है। अभी भी ऐसा नहीं कि एआई पूरा का पूरा आपको आपका सारा काम रिप्लेस करता है। उसको कमांड कौन देगा, उसमें प्रॉम्प्ट कौन लिखेगा, उसका क्या सही है क्या गलत है, वो ह्यूमन वैलिडेशन चाहिए। इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट यू इंस्टॉल समथिंग कॉल्ड सम एबीसी एआई एंड देन यू आर डन, यू आर जस्ट यू गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, और आपका काम एआई कर रहा है। कर सकता है, एक लेवल तक कर सकता है, फिर भी आप उतना ट्रस्ट कर पाओगे अभी आप नहीं करोगे। आप बस एक उसको एज ए टूल यूज कर सकते हो, लेकिन एज अ 100% रिप्लेसमेंट तो नहीं मान सकते हो। तो अब क्या है इंडस्ट्री में कि मान लो कि 10 काम है, 10 वर्क्स आउट ऑफ 10, 7 इज डेफिनेटली गोना बी डन बाय एआई। 7 टास्क आर डेफिनेटली गोना बी डन बाय एआई, उसमें कोई कोई उसमें डाउट नहीं है। बट वो 3 टास्क जो है, वो 3 टास्क आपको ही करना है। नाउ व्हाट इज योर, हाउ योर माइंड सेट शुड बी कि आप वो 3 टास्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आप वो 3 टास्क को कैसे, 3 टास्क, हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग, हाउ यू आर अलाइनिंग विद योर काइंड ऑफ वर्क वर्क आप वर्क प्लानिंग बोल दो, या फिर जैसे आप चीज़ों को करते हो, डिलीवर करते हो, वो 3 चीज़ अगर जो आप उसमें मास्टरी कर लो अलॉन्ग विद एआई, जो साथ आपकी 7 वर्क्स आपका एआई कर रहा है, वो 3 चीज़ें में आप मास्टरी कर लो, तो आप रिलेवेंट रहोगे, उस कंपनी के लिए रिलेवेंट रहोगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रिलेवेंट होगे, क्योंकि आपने वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया जो 3 चीज़ें एआई नहीं करी, और आप उसको सही चीज़ से आइडेंटिफाई करके आप कंपनी को बता रहे हो, मैनेजमेंट को बता रहे हो कि ये 3 चीज़ें मैनुअल ही होने वाली है और ऐसे होने वाली है। तो आप ऐसे करके इंडस्ट्री में जगह बना सकते हो। आप उनको प्रॉफिट में ला सकते हो, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप डोंट एवर थिंक इवन यूर माइंड कि आप एआई को इग्नोर करोगे, एआई को अवॉइड करोगे, क्योंकि अगर जो आप करते हो तो आप अपने पेट पे लात मार रहे हो। दैट्स ऑल आई कैन से। सिंपल सी बात है। अब वो समय नहीं रहा जिस पे आप क्वेश्चन करो, आर्ग्यूमेंट करो कि मैं एआई यूज करूं कि ना करूं। आपको करना ही पड़ेगा। आप अगर जो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे रिपीटेटिव टास्क नहीं है, चाहे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एकदम ही आपका यू आर मोर इन साइंटिफिक एंड ऑल, आप एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हो, बहुत सारा बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, तो वो अलग सीन है कि वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये कोडिंग हो गया, ये चीज़ें हो गई, डिजाइनिंग हो गए, ऑटोमेशन हो गए, ये सारी चीज़ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एआई रिप्लेस कर रहा है, करेगा। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट एआई मेल लिखने के लिए आया था। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी ने मेल लिखने के लिए, आपका डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने के लिए, आपका इंग्लिश ग्रामर सही करने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई इंडस्ट्री नहीं करेगा। दे हैव अ विजन। If you go and check how GPT, their 5 years plan, their next 6 months plan, 1 year plan, just go and see their newsletter, their website, how they are planning, and will be shocked कि क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं वो लोग, कैसे कैसे चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो सोचो कैसे कर रहे हैं, राइट। अभी बड़ी बड़ी कंपनी का 70-80%, 90% दे आर कमिंग एंड सेइंग कि मेरे मेरे जो हमारे कंपनी का कोड है अभी 90%, कर्सर का जो सीईओ था, ही केम एंड सेड कि 90% ऑफ कोड इज टेकिंग केयर बाय द एआई। आई मीन जस्ट, वैसे तो ब्लफिंग तो नहीं कर रहा ना, कुछ तो वजह है, हो सकता है कि वो मार्केटिंग कर रहा, बिकॉज हिज
particular cursor is based on AI. Even if we start criticizing AI, nobody will take his tool, right? बट चलो 90% या 50% भी कर दिया तो यू थिंक जस्ट थिंक ना कि आप 50% इरिलेवेंट हो गए। उसके उसके नज़र में तो 50% आप इरिलेवेंट हो गए। या तो अब वो 50% गैप भरने के लिए क्या करोगे आप? तो वही चीज़ है कि अब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब आपको सोचने पड़ेंगे। बहुत मजे कर लिए 10 साल। जब इंडस्ट्री आप देखोगे कि 2012 से 2010 के जब आईटी एक बूम पे था, कूल जॉब था आईटी, और रिस्क नहीं थे बहुत, मतलब पैसे ठीक ठाक थे सब मिला के। बोलो कि एक एक ऐसा टाइम आया था, इवन कोविड के टाइम पे इतना सारा हाइक हुआ, इतने सारे फंडिंग मिले, बहुत सारी चीज़ें हुए। लेकिन अब असली मेहनत करने का टाइम आ गया है। और मेहनत इन द सेंस कि स्मार्ट वे से, इट्स नॉट लाइक कि कुदाल चलाना है आपको। आपको स्मार्टली टूल कैसे यूज करना है, आपको कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वो आप धीरे 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 चीज़ों को लेके आप उसको सीख सकते हो, कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें देखो। अभी इस चैनल पे मैं मोस्टली इतने सारे एआई टूल आ गए कि मैं अब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो प्लान था कि यही कि अब वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करके, उसको समझ के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कुछ बढ़िया बढ़िया टूल्स हैं जिसमें कुछ सब्सक्रिप्शन बेस पे एआई बहुत सारे सुनने में दोस्तों से आ रहा है। मैं लाइक व्हेन वी आर डिस्कसिंग, व्हेन वी आर ट्राइंग टू आर्ग्यू विद द फ्रेंड्स कि क्या है कैसे, तो एक एक एंड आर्ग्यूमेंट आता है, एंड स्टेटमेंट आता है कि एआई महंगा है। आई मीन आप कैसे बोल सकते हो महंगा? मैं आपको समझाता हूँ कैसे सस्ता है। आप सोचो, आप एलएलएम जैसी चीज़ें बनाने जा रहे हो, जीपीटी का कोई मॉडल है, वैसा मॉडल आप बनाने जा रहे हो, दैट रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ फंडिंग। आई मीन आप वो मिलियंस ऑफ फंडिंग कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि आप ये भी सोचो ना कि आप मिलियंस ऑफ फंडिंग नहीं कर सकते हो, आप उतना रिसोर्स कहाँ से लाओगे? आपके पास जीपीयू ऑल दोस थिंग्स कहाँ से होगा? तो वो सारी चीज़ें आपको ला के एक $10 में, $10, $5, $10, $20 इज जीपीटी का वो है, $20 इवन कोपायलट का भी है, 1620 के आसपास इसका भी है, क्या बोलते हैं, कर्सर का भी है। ऐसे बहुत सारे आई मीन टूल हैं, बहुत सारे एआई टूल हैं जिनके प्राइजेस यही हैं। आप $20 देखोगे तो 2000 के आसपास होता है, राइट? आई मीन हाँ, 2000 के आसपास होता है, 2000 रुपये में। 2000 रुपये में आपको इतने बेहतर चीज़ें मिल रही हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं महंगा है? आप उसको यूज करो ना। हाँ, कॉर्पोरेट लेवल पे महंगा है तो वो कॉर्पोरेट के ऊपर छोड़ दो। आप पीओसी बनाओ, आप प्रेजेंटेशन बनाओ, आप चीज़ों को फिक्स करो एआई के यूज करके, लेट देम मैनेज इट। कि भाई महंगा, उनको महंगा लगेगा। अगर जो 10 डेवलपर से काम करा रहे थे, अगर जो एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करके एआई में 3 डेवलपर के साथ ही काम हो जा रहा है, तो वो उनके ऊपर है ना, उनको छोड़ दो, वो क्या सोचेंगे। आप अभी बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप इंडस्ट्री में अपना काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, चाहे कंपनी में कर रहे हो, चाहे ओपन सोर्स करो। ओपन सोर्स भी अलग सीन है, लेकिन खैर ओपन सोर्स का तो नहीं बात करेंगे। मैं खुद आज तक एक भी कोड पुश नहीं किया ओपन सोर्स में, तो बात ही अलग है। तो आप वो मत सोचो। आप सोचो कि अगर जो आपकी कंपनी का विजन है एआई के साथ काम करना, कंपनी का विजन है एआई में इन्वेस्ट करना, तो आप पीछे मत हटो, आप करो। इट्स नॉट लाइक एक कंपनी की बात है, हर कंपनियां यही कर रही है। हर कंपनी कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, कुछ ना कुछ खोद रही है, कुछ ना कुछ वो प्लान कर रही है कि कुछ मिल जाए ऐसा कि वो जाके मार्केट में सस्टेन कर पाए। वो अब वेब पेज बना के, वो अब सपोर्ट सर्विस दे के कंपनी नहीं चलने वाली है। कंपनी अब तभी रिलेवेंट बनेगी जब वो आने वाले टूल है, जो भी मार्केट में टूल है, उसको एडाप्ट करके, उसको उसके ऊपर उसका इंटीग्रेशन करके कुछ बढ़िया प्रोडक्ट बना के दे सकती है, तभी सीन बनेगा। अब रही बात, हाँ, मैं फिर से वो बात पे वापस आता हूँ जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एआई महंगा है। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप वेकेशन के लिए जाते हो, आप घूमने जाते हो, आप दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हो, हाउ मच इन्वेस्ट? इजिली 5 to 6 thousand चलेगा। आप वो 5 to 6 thousand, आई एम नॉट टेलिंग कि आप इन्वेस्ट मत करो, आप आई मीन स्पेंड मत करो, आप स्पेंड करो, कोई बात नहीं। आप एंड ऑफ द डे वी अर्न टू लिव अ लाइफ, राइट? टू हैव अ फन, लिव अ लाइफ, एंजॉय, वो सारा चीज़ होता है। अब दो चीज़ें हैं, या तो आपके अंदर कीड़ा है, क्यूरियोसिटी है कि एआई है, नई इंडस्ट्री, पूरा एक नया स्कोप ही ओपन कर रहा है, तो मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। तो आप जाओ उसमें हथौड़ा मारो, देखो क्या होता है। पैसे लगेंगे ना, कितना पैसा लगेगा? 5,000 10,000 रुपये मारो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके देखो क्या होता है। आप दोस्तों में पैसा उड़ा दो और आप मजे कर लो, अगले दिन वो सब इरिलेवेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर 5 से 10 हज़ार आप इन्वेस्ट कर दोगे, अगर जो 1 डेढ़ महीना में कुछ ना कुछ ढूंढे, कुछ ना कुछ ट्राई किए, तो उसका सेंस बनेगा ना जी। तो आप वो ट्राई करो। आप कुछ पैसे डालो अपने जेब से, टूल का सब्सक्रिप्शन लो, ट्रायल है तो ट्रायल तक ट्राई करो, नहीं है तो उसके बाद कुछ $5-10 डाल के वो भी ट्राई करो। ट्राई करके देखो, और देखो उसमें क्या, बहुत सारे एआई टूल आप सर्च करोगे फ्री में दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें फ्री में मिल रही है।
तो आप वो देखो, प्रॉम्प्टिंग करना सीखो, वो सारी चीज़ें सीखो, और धीरे 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 चीज़ों को आप एक स्टेज पे ला लोगे जहाँ पे आपको एआई आपका दोस्त लगने लगेगा, ना कि आपका दुश्मन, ना कि आपका डर। और रही बात की, देखो एक और मैं आपको थॉट प्रोसेस बना देता हूँ कि दो चीज़ें, एआई आपका आपके प्लेट से खाना खाना शुरू कर दिया, ये हकीकत है, ये सच है। जैसे पहले क्या था कि एक प्लेट में खाना है तो केवल आप खाते थे, एक थाली में भोजन है तो आप खा रहे थे। अभी क्या हो गया है कि उस प्लेट पे एआई भी आपके साथ बैठ चुका है, तो वो धीरे 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 खाना खा रहा है, वो 30% 40% खाना शुरू कर दिया है। अब सीन है कि आप दो चीजें कर सकते हो, आप तो या तो हैरान हो जाओ, उसको भगाओ, भगा नहीं सकते हो क्योंकि आपसे मजबूत है, राइट। आप उसको अपना एक फ्रेंड बनाओ और बोलो कि भाई कल चल, कोई नहीं, दोनों लोग साथ में खाते हैं, और आप खाना का और डिमांड करो। मीनिंग कि अगर जो आपके वर्क में 30% 40% आपका एआई कर पा रहा था, तो अब 70% है। अब 70% जो बच रहा था, अब उसमें भी और एआई का भूख बढ़ते जा रहा है, एआई और भी काम रिप्लेस करते जा रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे अपने कंपनी से, इंडस्ट्री से, मैनेजमेंट से कि भाई अभी मेरे पास एक जादूगर है जो मेरा काम 50% काम वो ऐसे चिटकी बजा के कर देता है, मुझे और काम दो। और आप अपने एआई को अपना एक टूल बनाओ, अपना एक दोस्त बनाओ, जो बनाना है बनाओ, उसको उल्लू बनाओ। आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने सिंपल सी चीज़ है ना, कि खाने में मान लो कि एआई है, वो टूल है, तो आप उसको मान लो कि आपके एक ऐसा आ गया कि रोटी सब्जी है, आलू की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, छोले भटूरे, कुछ ऐसे खाने आ गए, राइट। तो उसमें बेस्ट वाला आपको पता है ना कि कौन सा बेस्ट है, क्या है, तो एआई तो अभी टूल ही है ना। तो उसको क्या करो, उसको सब्जी रोटी खाने दो, जो इजी वाला चीज़ है उसको होने दो, जो ऑटोमेशन वाला चीज़ है एआई को करने दो, उस पर एआई लगाओ, उसको बैठाओ, उसको बोलो तेरे को भी खाना मिल रहा है भाई, ऐसा नहीं कि तेरे को नहीं मिल रहा है। और जो बढ़िया चीज़ है वो अपने प्लेट में रखो, अपने खाओ, साथ में दोनों मिलकर करो, आगे प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी, कंपनी पैसा कमाएगा, आपको पैसा देगा, सिंपल सी चीज़ है। कंपनी में एक ही चीज़ काम करता है, प्रॉफिटेबिलिटी। इफ यू आर in their journey to make profit, company is always with you. You are not going to be fired at any cost. The only problem is when you just go to office to work on a ticket. होता है ना कि आप गए सपोर्ट टिकट पे काम किए, काम करके चले आए, आपके अंदर कोई कीड़ा नहीं है, आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, आपके अंदर मैनेजमेंट समझ में नहीं आता, आपको लीडरशिप समझ में नहीं आता है, तो आप बस एक 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 बस एक रिसोर्स बन रह जाते हो। और चीज़ें क्या होती है कि जब वो धीरे 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 पाइल अप होने लगती है, अब मान लो कि जो काम आप कर रहे हो कल एआई करने लगा और आप कोई एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू ही नहीं ऐड कर रहे हो, तो सिंपल सी चीज़ है ना कि आपको कंपनी क्यों रखेगा। वो क्वेश्चन तो है ना, वो तो वैलिड क्वेश्चन है। आप एज ए फाउंडर, आप एज ए सीईओ बैठो कंपनी में और वही चीज़ सोचो। आप कुर्सी के उस तरफ बैठ के, टेबल के उस तरफ बैठ के देखो कि वो चीज़ें क्या हो रही है, किस तरीके से। तो कोई गलत नहीं है यहाँ पे। तो ओनली थिंग इज हर आदमी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का। हर आदमी अपना कुछ बेहतर करना चाहता है, हर चीज़ें कुछ बेहतर अचीव करनी चाहती है, हर कंपनियां कुछ ना कुछ नया चीज़ें ले आनी चाहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हाँ, रहा क्वेश्चन कि एआई महंगा है, तो भाई नहीं महंगा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो और एआई सीखना शुरू करो, एआई यूज करना शुरू करो। यही फ्यूचर है और ये फ्यूचर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। अगर जो आप उस रेस में नहीं हो तो आप बहुत पीछे हो, बहुत पीछे नहीं हो अभी। लेकिन अगर जो आप वो आज भी आप लेजीनेस दिखा रहे हो, आज भी आप कंफ्यूज हो, आज भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप कुछ मत करो, जाके वो टूल को बस यूज करना शुरू करो। आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी ढूंढो, जाके पढ़ो, देखो, यूट्यूब चैनल पे देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। कुछ मत, आप बस यूट्यूब चैनल पे देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज करके उतना भी आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा कौन से हिस्से का वर्क वो एआई रिप्लेस करने जा रहा है, क्या नहीं। चुपचाप बैठे रहोगे, एक दिन सडन मैसेज कोई आएगा सुबह, या फिर एक सडन न्यूज आएगा कि ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगा, तब आप जाके सरप्राइज हो रहे हो। तो आप उस समय सरप्राइज होकर क्या करोगे, कोई प्रिपरेशन ही नहीं रहेगा। तो मिलजुल के यही चीज़ें हैं कि देखो, महंगा नहीं है, अडॉप्ट किया जा सकता है। यही आपका दोस्त है, एज अ दोस्त, एज अ टूल, एज ए कोवर्कर, एज ए कलीग, आप उसको यूज़ करो, बहुत काम आएगा। बहुत बहुत आपको सेंस चीज़ें, आप बहुत सेंसिबल चीज़ें डिलीवर करेगा, हेल्प करेगा आपको बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में। और काफ़ी रिसर्च में इतना बेहतर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कट कर देता है। पहले आप जाके स्टैक ओवरफ्लो पे पूरा 3 पेज 4 पेज 5 पेज, सो मेनी आंसर्स यू गो एंड रीड, यूज टू गो एंड रीड, वी ऑल राइट ना। वो चीज़ें नहीं है ना, आप जाते हो जीपीटी पे, कमांड डालते हो, प्रॉम्प्ट डालते हो, चीज़ें आपको बना के दे देता है। आपको पायलट में हो, आपको पायलट में चीज़ें डालते हो, आपका एजेंट मोड में आपको सारा कोड लिख के दे देता है। तो अब रह गई बात कि क्या किया जाए इस केस में। इस केस में यही किया जा सकता है कि आप अपना पाथ नेविगेट करो और जल्दी करो, लेट मत करो, जल्दी करो। थोड़ा सा टाइम दे दो, 6 महीना 1 साल टाइम निकाल लो। आप वो रेस का हिस्सा बने हो, आप उस रेस में दौड़ने लगोगे। और एक चीज़ दिमाग में रखना कि
लर्निंग इज द ओनली थिंग दैट विल कीप यू अहेड ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि पैसा, ठीक है, पैसा आपको मैटर करेगा लाइफ में, एक टाइम के बाद वो पैसा भी आना बंद हो जाता है, या फिर वो बड़ा वो हो जाता है कि इतना ही सॉर्ट ऑफ अमाउंट आपको मिलेगा, लेकिन डिजायर तो खत्म नहीं होता ना। डिजायर तो आपको हमेशा वो एक लेवल तक रहेगा कि हाँ भाई आज ये है, कल वो डिजायर होगा, परसों गाड़ी घर खरीदने का डिजायर होगा, हर चीज़ों को बढ़ती जाएगी ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप आपको एक टाइम के बाद सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन लर्निंग एक ऐसा चीज़ है कि जब आप चीज़ों को सीखना नहीं बंद करोगे ना, तो आप सच में बता रहा हूँ कि लाइफ में इतना आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। और आप वो रेस के फर्स्ट में रहोगे, या फिर इतना जान लो कि आप उस रेस से आगे भी निकल जाओगे, क्योंकि आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने माइंडसेट क्लियर रखते हो, जब आप चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, जब आपका अंदर कीड़ा है, क्यूरियोसिटी है चीज़ों को करने का। हाँ, आप उन लोगों में से हो जिनको ऑब्वियसली लाइफ सेटल करना है, कई सारे प्लानिंग करने हैं, तो ठीक है, वो अपना अपना चॉइस होता है करने का। लेकिन अभी तो मेन यही है कि आप कुछ उखाड़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो लर्निंग तो रखनी पड़ेगी, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, अभी बात तो बहुत कर ली, इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ इंट्रो कि हाँ चीज़ें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चीज़ें शुरू करने जा रहा हूँ, कैसे चीज़ें होंगी, हेलो एआई में क्या क्या सीखेंगे। तो मोस्टली यही चीज़ रहेगा कि एआई के बारे में बात किया जाएगा, कुछ टूल उठाया जाएगा, कुछ न्यूज़ उठाया जाएगा, उस पर डिस्कशंस होंगे, बात होंगे। आपको कुछ डाउट्स होगा, कमेंट्स होगा, तो आप डाल सकते हो, उस कमेंट्स को पढ़ के, देख के, समझ के कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। देखो, मुझे तो अब रुकना नहीं है। मतलब एक चीज़ था कि आदमी बीच में काफ़ी 4 साल कम नहीं होता है कि चैनल को छोड़ के आप 4 साल और फिर ऑल ऑफ सडन यू जंप एंड देन यू स्टार्ट। इट मीन्स कि आप दो चीज़ें, या तो बहुत लेजी थे, या फिर आपका पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया था। लेकिन अभी रुकना नहीं है। अभी अभी ये नहीं सोचना है कि कोई वीडियो देख नहीं रहा है, ये नहीं सोचना है कि ये नहीं होना है। अभी मेरे को बस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करना है, इस रेस में मुझे अपना हिस्सा, अपना जगह बनाना है, और इस रेस में मुझे जीतना है। तो दैट्स माई थिंकिंग, माई प्लान, माई विजन। तो अभी यही करूँगा इस चैनल पे। मोस्टली मैं एआई को रिव्यू करूँगा, एआई के बारे में पढ़ूंगा, जो पढ़ूंगा वो आपको बताऊंगा, सीखूंगा, सिखाऊंगा। कुछ बढ़िया कूल टूल्स वगैरह होंगे, उसको ट्राई किया जाएगा, लाइव बनाया जाएगा। और आई एम रेडी टू इन्वेस्ट मनी, तो मैं पैसा डाल के, सब्सक्रिप्शन लेके, ट्राई करके, जो भी चीज़ें होगा वो इसमें दिखाएंगे, उसमें सोचेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हो सकती है। और भी चीज़ें करेंगे। सिस्टम डिज़ाइन वगैरह तो मेरा हमेशा से ही एक कूल टॉपिक रहा है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ अच्छे सिस्टम डिज़ाइन के बारे में, कम स्केलेबल सिस्टम कैसे बनता है, ऑल दोज फैंसी टॉपिक्स एंड ऑल। तो उसके हिसाब से भी कुछ वीडियोस रहेंगे, जिसपे मोस्टली उसके बारे में मैं ब्लॉग ही लिखता हूँ। लेकिन कुछ कुछ वीडियोस रहेंगे जो मैं रिकॉर्ड करके कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ इस पे। तो ठीक है, आपको देखो, ज़्यादा है एनिमेशन, एडिटिंग, ये वो तो मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं सिंपल ऐसे ही वीडियो रखने वाला हूँ। और जो ऐसे अनफिल्टर्ड वीडियो रहेंगे, कोई फैन से रिकॉर्डिंग, ये वो एडिटिंग वेडिटिंग नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, बस उसमें से 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग भी देख के सीख रहे हैं, तो वो मेरा, समझ लो कि मेरा काम हो गया। तो या वही चीज़ें हैं, देखेंगे। एडिटिंग वेडिटिंग का उतना ध्यान मैं नहीं दूंगा। बस सिंपल माइक वगैरह इसलिए सही ले लिया कि भाई वॉइस क्लियर होना चाहिए। बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग वीडियो 4 साल पहले, तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि वॉइस क्लियर नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। तो वो उस समय तो सिस्टम ही मेरे पास वैसा सही कुछ था नहीं। तो ठीक है, अभी तो यही है, बेस्ट है जो भी है। एक इंट्रो रखना चाहता था, एंड बहुत जल्दी प्लान करके वीकली 1-2 वीडियो तो डाल ही दूंगा। हो सकता है 3 भी डाल दूं, अगर जो वेडनेसडे वगैरह को खाली टाइम मिल गया तो। कुछ टूल का प्लान है, पढ़ना, बहुत बहुत पढ़ना जरूरी है। बहुत पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके आई थिंक सही चीज़ें निकल के आएंगी। ऐसे आके बस कुछ भी कह के नहीं जाना है। अगर जो आप टाइम दे रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट चीज़ें देख देख रहे हो, तो वहाँ से कितना नॉलेज गेन कर पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हाँ, बस इतना ही है। आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हेलो एआई विद अनूप। एंड देखते हैं अगला वीडियो क्या लेके आता हूँ, कौन सा टूल उठाता हूँ, कौन से टूल का रिव्यू करते हैं, उसमें क्या सीखते हैं, ऑल दोज थिंग्स विल सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।